हारने के बाद भी जीतने का तरीका, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जिंदगी में हार हर किसी को आती है। कोई नहीं है जो कभी हारा ना हो, चाहे वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो, या कोई सबसे बड़ा शिक्षक हो। सबने हार का मुंह देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हार के बाद उठते हैं वो जीत जाते हैं, और जो हार के बाद बैठ जाते हैं वो हमेशा के लिए हार जाते हैं। मैंने खुद बहुत हारी हूं, 3 बार सेना में, कई बार जिंदगी में, और कई बार लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन मैंने हर बार उठना सीखा। और आज मैं बताने वाला हूं कि हारने के बाद भी कैसे जीत सकते हो। सबसे पहली बात, हार को स्वीकार करो। बहुत से लोग हार मान लेते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते, वो बहाने बनाते हैं। मुझे समय नहीं मिला, वातावरण अच्छा नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी, लोगों ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जब तक तुम हार को सच में स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम उससे सीख नहीं सकते, और जब तक तुम सीख नहीं सकते तब तक तुम जीत नहीं सकते। मैंने जब सेना में 3 बार हारा तो मैंने खुद से कहा, हाँ मैं इस बार नहीं कर पाया, मुझ में कमी थी, मुझे और तैयारी करनी होगी। मैंने बहाने नहीं बनाए, मैंने हार को स्वीकार किया, और यही स्वीकारोक्ति मेरी जीत का पहला कदम थी। तो तुम भी जब कभी हारो तो पहले उसे स्वीकार करो। कोई शर्म नहीं है हार में, शर्म है हार को स्वीकार न करने में। दूसरी बात, हार से सीखो, उसे अपना शिक्षक बनाओ। हर हार में एक सीख छिपी होती है। तुमने क्या गलत किया, कहां कमी रही, क्या बदलना चाहिए था, क्या और करना चाहिए था। अगर तुम उस सीख को निकाल लो तो हार तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका बन जाती है। मैंने जब भी हारा तो मैंने खुद से पूछा, इस बार क्या कमी रही, मैं और क्या कर सकता था, मुझे क्या बदलना चाहिए, और जो जवाब मिले उन पर काम किया। इसी से मैं बेहतर होता गया। हार को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना गुरु समझो। ये तुम्हें वो बातें सिखाती हैं जो जीत कभी नहीं सिखाती। इसलिए अगली बार जब हारो तो ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया, ये सोचो कि मुझे एक नई सीख मिली है और मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। तीसरी बात, हार के बाद खुद पर दया मत करो। बहुत से लोग हारने के बाद खुद को कोसने लगते हैं, खुद पर दया करने लगते हैं। मुझसे नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मैं किसी काम का नहीं, ऐसी बातें कहने लगते हैं। और ये सबसे खतरनाक है। आत्मदया तुम्हें नीचे गिराती है और उठने से रोकती है। मैंने कभी खुद पर दया नहीं की, भले ही मुझे 3 बार हारना पड़ा, चाहे मेरे पास 40 रुपए हो, चाहे मुझ पर बम हुए हो। मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं कहा। मैंने कहा मैं हारा हूं लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, और यह फर्क बहुत बड़ा है। हार एक पल है, कमजोरी एक सोच है। तुम हार सकते हो लेकिन कभी कमजोर मत बनो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यही वो बात है जो तुम्हें हार के बाद उठाती है। चौथी बात, हार के बाद नई रणनीति बनाओ। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसी पर जोर मत दो, बदलो, नया तरीका अपनाओ, नई योजना बनाओ। हार का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हार का मतलब है कि तुम्हारा तरीका काम नहीं आया, तुम्हें नया तरीका खोजना है। मैंने 3 बार सेना में कोशिश की और हर बार मेरा तरीका अलग था। पहली बार जो किया वो काम नहीं आया तो दूसरी बार बदला, दूसरी बार भी नहीं आया तो तीसरी बार और बदला। जब तीसरी बार भी नहीं आया तो मैंने रास्ता बदला, पढ़ाना शुरू किया और वहां मुझे अपनी जगह मिली। अगर मैं उसी रास्ते पे चलता रहता तो शायद आज कुछ नहीं होता। इसलिए हार के बाद नई रणनीति बनाओ, नया नजरिया अपनाओ, नए रास्ते खोजो। जिद मत करो कि एक ही रास्ता सही है। हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता कोई और हो जो अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 5वीं बात, हार के बाद अपने सपने को और मजबूत करो। बहुत से लोग हार के बाद अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। उन्हें लगता है शायद ये सपना बहुत बड़ा था इसलिए मुझसे नहीं हो पाया, अब मैं छोटा सपना देखूंगा। लेकिन ये गलत है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो वो तुम्हें बड़ा बनाएगा। अगर तुम उसे छोटा करोगे तो तुम छोटे रह जाओगे। हार का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सपना गलत है, हार का मतलब है कि तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी है या तुमने सही तरीका नहीं अपनाया। सपना वही रखो, उसे और मजबूत करो और मेहनत बढ़ाओ। मैंने अपने सपने को कभी छोटा नहीं किया, भले ही मुझे कितनी ही हार झेलनी पड़ी। मेरा सपना था कि हर गरीब बच्चा पढ़े, और यह सपना आज भी उतना ही बड़ा है, उससे बड़ा है। मेरे सपने की वजह से मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो तुम भी हार के बाद अपने सपने को मत छोड़ो, उसे और पक्का करो और उसके लिए और मेहनत करो। छठी बात, हार के बाद खुद से सवाल करो, मैं और क्या कर सकता हूँ। यह सवाल बहुत ताकतवर है। जब तुम हारो तो अपने आप से यह सवाल करो, मैं अब और क्या कर सकता हूँ, मैंने अब तक जो किया उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने पूरी कोशिश की, क्या कोई और रास्ता है। ये सवाल तुम्हें नए विकल्प खोजने में मदद करते हैं। मैंने जब कोचिंग शुरू की और बमबाजी हुई तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब और कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं छात्रों के लिए और कुछ कर सकता हूँ। और मुझे जवाब मिला, हाँ मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, मैं और बच्चों तक पहुंच सकता हूँ, मैं और कम फीस रख सकता हूँ।
और यही सवालों ने मुझे नए रास्ते दिखाए। तो हार के बाद बैठकर रोने की बजाय खुद से सवाल करो, अब क्या, और उस सवाल का जवाब ढूंढो। जवाब हमेशा होता है और कुछ, और तुम वो कर सकते हो। 7वीं बात, हार के बाद धैर्य रखो। जीत जल्दी नहीं मिलती, खासकर जब तुम बड़ा सपना देखते हो। तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है, तुम्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तुम्हें बार बार हारना पड़ता है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। धैर्य वो चीज है जो तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करने की ताकत देती है। मैंने सालों मेहनत की और कई बार हारा, लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि एक दिन मेरा वक्त आएगा, और जब वो आया तो मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। तो अगर तुम आज हार गए हो तो ये मत सोचो कि ये आखिरी हार है। ये तो बस एक कड़ी है तुम्हारी जीत की कहानी में। धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। 8वीं बात, हार के बाद दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। बहुत से लोग हार के बाद दूसरों की सफलता देखकर और दुखी हो जाते हैं। इसे देखो, ये तो सफल हो गया और मैं फेल हूं। ये सोच तुम्हें और नीचे गिरा देती है। इसके बजाय उन लोगों को देखो जिन्होंने बहुत हारने के बाद जीत हासिल की। उनकी कहानियां पढ़ो, उनके संघर्षों को देखो और सीखो कि उन्होंने कैसे उठना सीखा। मैंने भी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, सचिन तेंदुलकर की, अब्दुल कलाम की और कई और लोगों की, जो कई बार हारे लेकिन अंत में जीते। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और मैंने किया। तो हार के बाद प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारी अपनी रफ्तार है, और तुम अपनी जीत खुद बनाओगे। 9वीं बात, हार के बाद अपने सपोर्ट सिस्टम को ढूंढो, भले ही वो एक ही इंसान हो। कभी कभी हम हार के बाद खुद को पूरी तरह से अकेला कर लेते हैं, और तब हम और गहरे में चले जाते हैं। लेकिन एक सहारा, भले ही एक ही दोस्त हो, एक परिवार का सदस्य हो या कोई गुरु हो, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वो तुम्हें संभाल सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है, और तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। मेरे पास मेरे छात्र हैं, वो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। जब मैं मुश्किल में होता हूं तो मुझे उनका प्यार, उनका विश्वास याद आता है, और मैं फिर से खड़ा हो जाता हूं। तो अगर तुम हार गए हो तो किसी से बात करो, अपना दुख साझा करो। इससे बोझ कम होगा और तुम फिर से मजबूत हो जाओगे। अकेले मत रहो, क्योंकि अकेलेपन में हार और भी भारी लगती है, लेकिन किसी का साथ मिलने पर वो हार एक सीख बन जाती है। 10वीं और सबसे जरूरी बात, हार के बाद फिर से शुरू करो, और इस बार पूरे जोश से। यही असली तरीका है हारने के बाद जीतने का। तुम चाहे कितनी बार हारो, लेकिन हर बार नई ऊर्जा के साथ, नई योजना के साथ, नए विश्वास के साथ फिर से शुरू करो। मैंने हर हार के बाद नई शुरुआत की है, नई कोशिश की, नई मेहनत की, नए रास्ते अपनाए, और यही मेरी जीत का राज है। शुरू करने से कभी न डरना। तुम हार सकते हो, लेकिन शुरू करने की हिम्मत मत खोना। जो बार बार शुरू करता है वो एक न दिन जीतता ही है, और जो शुरू करने से डरता है वो हमेशा हारा हुआ रहता है। इसलिए अगर आज तुम हार गए हो तो कल फिर से शुरू करो, पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे भरोसे से। और देखना, एक दिन तुम जीतोगे, और वो जीत किसी और की तरह नहीं होगी, वो तुम्हारी अपनी होगी, तुम्हारे संघर्षों से बनी हुई, तुम्हारी हारों से सीखी हुई, और तुम्हारी मेहनत से पाई हुई। यही तो असली जीत है, हार के बाद भी जीतने का जज्बा। और ये जज्बा तुम सब में है, बस उसे जगाना है, उसे अपनाना है और आगे बढ़ना है। आप सबका अपना खान सर।